हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल और परचेज बिल विद जीएसटी। तो इस पे बढ़ने से पहले हम जीएसटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जीएसटी को हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये टैक्स जो हमारा था ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को। हमारी जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली मेन जो होते हैं हमारी जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है सीजीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है जब हम इंटर स्टेट कोई सेल करते हैं। देन दूसरा आता है हमारा एसजीएसटी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाता है। ये भी तभी लिया जाता है जब हम कोई इंटर स्टेट सेल करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा आईजीएसटी, ये जो टैक्स होता है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है जब हम स्टेट से बाहर कोई सेल करते हैं। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ अपने टेलीप्राइम के अंदर। टेलीप्राइम के अंदर मैं अपनी एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं डेमो जीएसटी कंपनी रख रहा हूँ। देन मैं इसका स्टेट उत्तराखंड यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन इनेबल जीएसटी को हम ओके रखेंगे। देन ये हमसे यहाँ पे अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर मांग रहा है, तो मैं अभी के लिए अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया है, तो मैं इसको यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन इसको एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ चला गया क्रिएट के सेक्शन में। देन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ लेज़र। तो मैं पहले अपना परचेज लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। देन परचेज अकाउंट हमारा जाता है परचेज अकाउंट के अंदर। देन मैं इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लूँगा। देन नेक्स्ट मैं बनाता हूँ सेल्स अकाउंट। देन सेल्स अकाउंट हमारा जाता है सेल्स अकाउंट के अंदर। देन कंट्रोल से इसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं अपना नेक्स्ट बनाता हूँ जीएसटी के लिए। तो जीएसटी के लिए मैं पहले बनाता हूँ सीजीएसटी। देन सीजीएसटी हमारा जाता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। देन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जीएसटी, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सीजीएसटी। देन कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं बनाता हूँ अपना नेक्स्ट एसजीएसटी। देन ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ से हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एसजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। देन कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन मैं नेक्स्ट बनाता हूँ अपना आईजीएसटी, ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ से हम टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आईजीएसटी को सिलेक्ट। देन कंट्रोल से इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। देन अब हमने जीएसटी के सारे लेजर बना लिए हैं। अब हम बनाते हैं अपना क्रेडिटर और डेबिटर। मैं सबसे पहले अपना क्रेडिटर बनाता हूँ जिसका नाम मैं लक्ष्मण रख रहा हूँ। देन मैं यहाँ से इसे क्रेडिटर सेलेक्ट कर दूँगा। तो देखिए, मैं इसे क्रेडिटर है मेरा, तो मैं इसे परचेज़ करूँगा। तो जिससे मैं परचेज़ करूँगा उसके पास भी एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, तो मैं उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। देन अपना जीएसटी नंबर डालने के बाद मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन अब मैंने अपना क्रेडिटर बना दिया। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ अपना डेबिटर जिसका नाम मैं विकास रख रहा हूँ। देन मैं यहाँ से डेबिटर को सिलेक्ट करूँगा। देन इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लूँगा। देखिए, हम यहाँ पे जीएसटी नंबर इसका डालें या ना डालें। देखो, मैं इसको रेगुलर से यहाँ पे अनरजिस्टर्ड में डाल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको सेल करेंगे। जिसको हम सेल कर रहे हैं उसके पास जीएसटी नंबर हो ये ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन अब हमने अपने सारे लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं आ जाता हूँ अपने गेटवे ऑफ टैली पे। अब हम क्रिएट करेंगे अपना स्टॉक आइटम। तो मैं जाता हूँ क्रिएट में, देन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अपना स्टॉक आइटम। देन आइटम में अभी के लिए चेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये हमारा किसके अंडर जाएगा, इसको मैं फर्नीचर सिलेक्ट करके कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं इसकी यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ से पीसेस को सिलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ। देन यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल डालेंगे हम। देखिए, हमको यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है SN
और SAC रिलेटेड डिटेल्स का। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल हेयर पे क्लिक करूँगा और चेयर का HSN नंबर डालूँगा। तो चेयर का HSN नंबर हमारा होता है 9403। तो मैं इसको डालने के बाद यहाँ से GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स हमसे पूछ रहा है, तो हम इस पर स्पेसिफिक डिटेल हेयर करेंगे एंड टैक्सेबल को सिलेक्ट करके इसका टैक्स रेट डाल देंगे। जैसे कि हमारी चेयर पे 18% का टैक्स लगता है। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई में हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन मैं फिर से आ जाता हूँ अपने गेटवे ऑफ टैली पे। देन मैं चले जाता हूँ वाउचर्स। देन मैं सिलेक्ट करता हूँ F9 वाउचर। देखिए मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। देन मैं यहाँ से पार्टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ लक्ष्मण। कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट। तो देखिए अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ से अपना लेजर सिलेक्ट करूँगा। देन मैं यहाँ से स्पेस प्रेस करूँगा। देन यहाँ पे चेयर को सिलेक्ट कर दूँगा। मैं अभी के लिए क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ 100 एंड रेट में सिलेक्ट कर रहा हूँ 70। तो यहाँ पे इसने अमाउंट कैलकुलेट कर ली है। तो देखिए हमको यहाँ पे GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल शो कर रहा है। तो मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट। देन एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो हमको लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट शो कर रहा है, CGST, IGST एंड SGST। तो यहाँ पे CGST को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे SGST को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं इसने खुद से ही टैक्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर इसको एक्सेप्ट करने के बाद मैं फिर से जाता हूँ अपने गेटवे ऑफ टैली पे। देन मैं वाउचर्स को प्रेस करके पेज अप का बटन जैसे ही दबाऊँगा तो हम यहाँ से Alt A और Alt F1 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमको शो कर देगा कि इस पर कितना % टैक्स लगा है और कितनी अमाउंट का टैक्स लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से इसके बटन दबा के अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। देन गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब मैं वाउचर्स में जाके अपना F8 यानी कि सेल्स वाउचर अपना ओपन कर लेता हूँ। देन मैं पार्टी का नाम यहाँ से विकास को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने अपने डेबिटर में डाले थे। देन जैसे मैं यहाँ से विकास को सिलेक्ट करूँगा, विकास पे एंटर करने के बाद इसको कंट्रोल ए। देन आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ये हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से बैक करूँगा। देन इस पर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टेट उत्तराखंड सिलेक्ट कर रखा है। तो मुझे इस पर IGST लगाना है तो मैं इसका पहले स्टेट चेंज करूँगा। जैसे मैं अभी के लिए स्टेट सिलेक्ट पंजाब कर दे रहा हूँ। देन मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दूँगा कंट्रोल A से। देन यहाँ से एंटर। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ स्टेट यहाँ से चेंज करके पंजाब कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे पंजाब आ चुका है। देन मैं यहाँ से इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लूँगा। देन सेल्स अकाउंट मैं स्पेस प्रेस करके अपने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करूँगा और इसके मैं 50 पीसेस सिलेक्ट करके रेट डाल दूँगा 100 रुपीज़ पर। देन मैं यहाँ से इसको एंटर। देन यहाँ पे स्पेस प्रेस करके मैं इस पर IGST सिलेक्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं इसने IGST को कैलकुलेट कर लिया है। देन मैं एंटर Alt A देन Alt F1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 762 का टैक्स कैलकुलेट कर रहा है जो कि हमारा 4237 का 18% है। मैं यहाँ से इसको एंटर करके इसको भी सेव कर लूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।